अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो को रिमूव कर दिया गया एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, और इसके अंदर छोटी सी गलती की गई और यहाँ पे इसको वार्निंग आ गई और वीडियो डिलीट कर दिया गया। तो इसके लिए फिर दो ऑप्शन है, या तो आप अपील कर सकते हैं या टेक ट्रेनिंग की ऑप्शन होता है जिसमें वार्निंग डिलीट हो जाती है। और पहली दफ़ा जो होता है वो वार्निंग होती है, और दूसरी दफ़ा स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक की वजह से वीडियो के साथ साथ चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ट्रेनिंग सीखेंगे कि किस तरह से हमने ट्रेनिंग करनी है इसके अंदर, जो YouTube रेकमेंड करता है। और 90 दिन के अंदर यहाँ पे ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक है, वार्निंग है सॉरी, ये रिमूव हो जाएगी। तो इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर 7 सवाल है। पहला सवाल ये है कि चार्ली रन अ पॉपुलर सेक्स एजुकेशन चैनल इन one video. He and a group of his friends discuss all of their favorite positions. ये जो बेसिकली यहाँ पे जो वार्निंग थी जिस वजह से वीडियो डिलीट की गई, ये थोड़ी जो सेक्सुअल जो पॉलिसीज़ है उस हवाले से थी। उसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूट्यूब की तरफ से, और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आपने इसके अंदर इन सवालों के जवाब देने हैं, और अगर सवाल गलत हो जाए तो भी कोई नहीं, आप उसको रीचेक कर सकते हैं और दोबारा जवाब दे सकते हैं। यूट्यूब साथ साथ इसके अंदर आपकी हेल्प करता रहता है। तो ये 7 सवाल आपके सामने हैं। अगर किसी को कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, इस तरह की कोई वायलेशन आती है, तो वो किस तरह से उसको जो वार्निंग है उसको ख़त्म कर सकता है। और इन सवालों के अंदर आपके लिए एक ट्रेनिंग होती है, और उसके अंदर समझने की चीज़ें होती हैं कि किस तरह की चीज़ आपने अपलोड करनी है और किस तरह की चीज़ आपने अपलोड नहीं करनी है। तो ये ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगी, इसके अंदर 7 सवालों के जवाब जब मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर YouTube 90 दिन के अंदर जो वार्निंग है वहाँ यहाँ से हटा देगा। आप इन सवालों को चेक कर सकते हैं, साथ साथ आप पढ़ते रहें। आप इसके अंदर ये जो तीसरा सवाल है उसमें कह रहे हैं कि एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन अपलोड अ सेगमेंट अबाउट सेक्सुअल स्पैंकिंग, दे शो अडल्ट्स engaging in spanking while clothed with different devices from hands to wives. The video's title and description explain the topic and who is engaging the act within the video. The news report provides in-depth detail about the fetish and the science behind it. अब इसके अंदर ये डिटेल इन्होंने बताई है। तो समझने के लिए चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ है, आप उसको अगर बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, और उसको जो डीपली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके साथ जो विजुअल्स हैं उसको अगर आप नहीं दिखा रहे तो फिर इशू नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर एक टेक्स्ट की वजह से, टेक्स्ट की गलती हुई है इनसे। ये जो चैनल था जिस पे ये वायलेशन हुई कम्युनिटी गाइडलाइन की और स्पेशली सेक्सुअल हवाले से, तो उनसे गलती हुई जिसकी वजह से उनको उनकी वीडियो को डिलीट कर दिया गया। जिस वक्त ये मैं वार्निंग पे काम कर रहा था, इन पे ट्रेनिंग के ऑप्शंस सेलेक्ट कर रहा था, उस वक्त मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो फिर मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ी। उस टाइम मैं कुछ ऐसी मसरूफियत के अंदर था जहाँ पे मैं बोल नहीं सकता था प्रॉपर, और बैकग्राउंड वॉइसेस और कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो उस टाइम साथ साथ समझा देता, लेकिन बाद में मैंने कहा चले, उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी कि बाद में मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा और आपको समझा दूँगा कि जब भी आपके चैनल के ऊपर इस तरह की वायलेशन आए, कम्युनिटी गाइडलाइन की जो स्ट्राइक आए, स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइन की मुख्तलिफ हवाले से होती है। मेटा डाटा की मिसलीडिंग की वजह से भी हो सकती है, वायलेशन की वजह से भी हो सकती है, हेट स्पीच की वजह से हो सकती है, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हो सकती है। तो यहाँ पे यही हुआ है और इसी वजह से था। अब ये यहाँ पे ये सवाल जब गलत आया देखें, तो मैंने रीचेक किया और दोबारा किया, तो फिर ये दुरुस्त हो गया। तो इसी तरह से 7 सवालों के जवाब देने हैं, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वार्निंग ये लाजमी हटानी चाहिए। अगर आप इस वार्निंग को रिमूव नहीं करेंगे, टेक ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो अगर खुदा न खास्ता इसके साथ कोई और स्ट्राइक आ जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइन की आप वायलेशन करते हैं, तो फिर दूसरी दफ़ा आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधी स्ट्राइक आएगी आपके चैनल के ऊपर, जिससे आपके चैनल के डिलीट होने के भी चांसेस होते हैं। तो जब भी
कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन आए आपके चैनल के ऊपर, तो वायलेशन के साथ सबसे पहले वार्निंग होती है। तो वार्निंग को रिमूव करने के लिए टेक ट्रेनिंग ज़रूरी है। ये जो सवाल आपके सामने हैं, इस तरह के सवालों के आपने जवाब देने हैं। तो इन सवालों को आप कंप्लीट करते रहा करें ताकि 90 दिन के अंदर वार्निंग हटा दी जाए। फिर 90 दिन के बाद अगर फिर वायलेशन होती है तो फिर दोबारा वार्निंग आएगी आपको। लेकिन अगर आप वार्निंग ख़त्म नहीं करते हैं और इसी तरह छोड़ देते हैं चैनल को और वार्निंग पड़ी रहती है, और फिर जब वार्निंग, तो आपके चैनल के ऊपर वार्निंग तो हमेशा पड़ी रहेगी, वहाँ से रिमूव नहीं होगी। तो जब भी नेक्स्ट कोई आप कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन करेंगे तो आपका चैनल फिर रिमूव कर दिया जाएगा, फिर चैनल डिलीट हो जाएगा। या एक वार्निंग, एक स्ट्राइक आती है, फिर दूसरी स्ट्राइक आती है, फिर तीसरी स्ट्राइक आती है। तो बाज़ दफ़ा 3 स्ट्राइक पे चैनल डिलीट होता है और बाज़ दफ़ा पहली स्ट्राइक पे ही चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। तो जब भी इस तरह की वायलेशन हो, वार्निंग आए, तो उसको कोशिश किया करें कि जल्द से जल्द जो प्रोसेस है, या तो अगर आपको लगता है कि आपने इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं की है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपील कर सकते हैं। अगर आप ने मिस्टेक की है, और लाजमी मिस्टेक होती है, गलती होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप टेक ट्रेनिंग जो है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इन सवालों के जवाब देके आप वहाँ से वार्निंग को रिमूव करवा सकते हैं, और ये लाजमी करनी चाहिए। इसके अंदर बस यही आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से आपने इसके ऊपर काम करना है, किस तरह से आपने नेक्स्ट टाइम जो वीडियोस बनानी है उसके अंदर आपको क्या ख्याल होना चाहिए। जिस तरह MCQs होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, इसी तरह के यहाँ पे ये सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे सवाल का जवाब गलत हो जाता है, आप सही नहीं दे पाते, तो कोई इशू नहीं है, इसके अंदर आप उसको दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये जो 7वां सवाल था, मैं इसके अंदर खुद फंस गया था, मुझे इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी। इस पे इन्होंने लिखा था कि एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में एक फिल्म बनाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोटेस्ट हो रही हैं उसके बारे में, और वंस यहाँ पे यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब इन्होंने मुझे यह साथ साथ सजेस्ट भी किया कि आप गलत सवालों के जवाब दे रहे हैं, आंसर 1 करेक्ट है, आंसर 1 इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, 3 और 4 जो है वो करेक्ट हैं, तो आप उनको सेलेक्ट करें। और इसमें इन्होंने यही बताया कि एक जर्नलिस्ट उसको कि एक न्यूड एक्टिविटी हो रही है, न्यूड जो प्रोटेस्ट हो रही है, उसके अंदर एक जर्नलिस्ट है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके, और वो डीपली इन चीज़ों को विजुअल के अंदर नहीं दिखाता बल्कि उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, बताता है तो क्या ये वायलेशन होगी या नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड फिर इन्होंने नीचे 4 ऑप्शंस दिए थे कि उसके अंदर आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो थोड़ा मुझे मुश्किल पेश आई, थोड़ा ज़्यादा मेरा टाइम लग गया है इन सवालों के जवाब देते हुए। मैं बार बार जो है वो एक सवाल ठीक करता था और दूसरा जो ऑप्शन था उसका वो मुझसे गलत चेक हो जाता था, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे 7वें सवाल को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद फिर जब मैंने गौर से पढ़ा और गौर से चेक किया तो फिर मैंने इसको ठीक कर लिया। यही सामने लिखी हुई है, निशी इज़ अ जर्नलिस्ट फिल्मिंग अ स्टोरी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। वन सेगमेंट depicts nude protest and features a number of the protesters nude on a street. She interviews different nude protesters and the cases they are fighting for. Throughout the interview she discussed the topic. यहाँ पे लास्ट पे जो इन्होंने बात लिखी है कि सारे उसके अंदर वो जो चीज़ थी वो इंटरव्यू था, उसके बारे में सिर्फ वो डिस्कस कर रही थी कि तो क्या ये वायलेशन है या नहीं है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं। नीचे 4 ऑप्शंस थे। दिस वीडियो वायलेट्स द पॉलिसी बिकॉज न्यूडिटी इज़ नॉट अलाउड एट यूट्यूब। लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो ऊपर बयान किया गया। तो दूसरा ऑप्शन था दिस वीडियो वायलेट्स द पॉलिसी बिकॉज नुशीज। अब यहाँ पे ये दूसरी सारी वीडियोस आ गई है। तो न्यूडिटी इज शोन विद सफिशिएंट कंटेंट। तो मैंने 2 सवालों के जवाब दिए हैं, तो ये यहाँ पे इन्होंने इसको करेक्ट कर दिया, और ये यहाँ पे फिर आप देखें कि ट्रेनिंग कंप्लीट ऑन June 9, 2024 योर वार्निंग विल बी